बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारियां शुरू कर दी हैं? हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अचानक सुर्खियों में क्यों? क्या यह नीतीश कुमार की कोई नई राजनीतिक चाल है या फिर उनके सामने कोई मजबूरी खड़ी हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बीजेपी के लिए एक संकेत है कि नीतीश बिना लड़ाई के बिहार की सत्ता नहीं छोड़ने वाले? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। यह एक ऐसा नाम जो अब तक राजनीति और सुर्खियों से काफी दूर रहा, लेकिन हाल के ही दिनों में वे अचानक चर्चा में आ गए हैं। उनकी कुछ तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई, फिर उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और अब उनके राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि अब ये चर्चा क्यों तेज हो रही है? दरअसल बिहार में 2025 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर होती जा रही है। 2020 में ही उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी से पीछे रह गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्या ये रणनीति अब विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी? राजनीति में कई बार बीमारियां भी संदेश देती हैं। हाल के ही दिनों में नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य की खबरें आई। कई मौके पर वे थके हुए भी नजर आए। ऐसे में क्या यह माना जाए कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है? लेकिन सवाल सिर्फ सेहत का नहीं है। राजनीति में उत्तराधिकारी तय करना एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर तब जब आपकी छवि परिवारवाद के विरोधी की। नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को लालू यादव और उनके परिवारवादी राजनीति के विरोध में खड़ा किया। ऐसे में अगर वे अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ी छवि समस्या बन सकती है। क्या यह सब बीजेपी के लिए एक संदेश है? यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया और अब 2025 में बीजेपी को लग सकता है कि उसे नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपने लवकुश वोट बैंक के दम पर बीजेपी से सौदेबाजी कर रहे हैं? अगर निशांत कुमार को आगे लाया जाता है तो यह संदेश साफ होगा कि नीतीश अपने कोर वोट बैंक को बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर सकते हैं। इससे बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा कि वह नीतीश को दरकिनार ना करे। चर्चा तो यह भी है कि पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते कि ललन सिंह मुख्यमंत्री बने। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई नाम आगे आता है तो वह या तो संजय झा होंगे या फिर खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या निशांत कुमार वाकई राजनीति में आएंगे? इतिहास देखें तो बिहार की राजनीति में विरासत संभालने के कई उदाहरण हैं, जिनमें कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का भी नाम शामिल होता है। वो धीरे धीरे राजनीति में आए, तो क्या निशांत कुमार भी यही रास्ता अपनाएंगे? अब तक निशांत ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन वे बार बार मीडिया में रूबरू हो रहे हैं। यह तय है कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में रहेंगे तब तक निशांत एक्टिव रोल में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार किनारे होते हैं तो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री चौंकाने वाली नहीं होगी। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। निशांत कुमार की एंट्री महज एक चर्चा है या फिर यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये विश्लेषण पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही विश्लेषक वीडियो के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।